अगर इस वीडियो पे आ गए हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मुझे पक्की उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से कहीं ना कहीं पे रिलेट करोगे। और इस वीडियो का टॉपिक क्या है, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। आज तक हम सारों को या ज़्यादातर लोगों को पाकिस्तान में ये लगता है कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो करप्शन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सबसे बड़ा मसला हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि ये ही हमें करप्शन तक ले जाता है। इस पे हम आगे बात करेंगे कि ये हमें करप्शन तक कैसे लेके जाता है और ये हमारा सबसे बड़ा मसला कैसे है। मैं थोड़ा-सा अपना बताता हूँ। मैं जब मतलब मैं शुरू से इस तरह नहीं था जैसे सारे नॉर्मल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। मेरा एक मेडिकल बैकग्राउंड है, तो उसमें मैं थोड़ा बीमार था, मैं स्कूल वगैरह नहीं जाया जाया करता था। तो उसमें किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ा है ताकि आप लोग आपको बैक सिनेरियो पता हो कि क्या है। मैं जब तकरीबन मैंने जो सही पढ़ाई शुरू किया वो क्लास 7 से शुरू की है। तो मैं क्लास 7 में गया हूँ, मैं थोड़ा-सा पहले माहौल को समझना शुरू किया कि ये क्या चल रहा है। और उसके बाद क्लास 8th आ गई है, क्लास 7 जैसे-कैसे करके पास हुई है मेरी और बस हो गई है। उसमें मुझे काफ़ी बेइज़्ज़ती भी हुई है, मार भी पड़ी है और बड़ा कुछ हुआ है। फिर क्लास 8 आ गई है। अब क्लास 8 में हमारी उन नया-नया काम शुरू हुआ था, उस वक़्त प्री 9th का सिलसिला शुरू हुआ था। तो 9th की बुक्स आपको 8th में पढ़ते हैं। तो मैंने वो जो पहला 1 साल था ना 7th क्लास का, वो बड़ा मुश्किल से गुज़ारा था। मुझे समझ नहीं आ रही ये हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। अब 8th में हम आए और उधर जाके हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। थोड़ा-सा एक तो मेरा 1 साल उधर रह के स्कूल में थोड़ा-सा माइंड खुला है और थोड़ा-सा मुझे मतलब क्योंकि अब मैंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली हुई थी जिससे सारे बच्चे प्रेप नर्सरी से 1-2 से ले रहे हैं और आगे जा रहे हैं। तो मुझे ये सारा कुछ मेरे लिए नया था, तो मैं शायद इसे किसी अलग एंगल से देख रहा था। तो जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका आगे जो फार्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी। मुझे नहीं समझ आ रही कि हम ये क्यों प्रूव कर रहे हैं कि ट्रायंगल ट्रायंगल है। मुझे नहीं समझ आ रही कि हम ये जो हमारी सबसे ज़्यादा जो मुझे फजूल हमारा जो कोर्स लगा है वो मैथ्स के, उसमें कोई तुक नहीं बनती कि आप ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, पता नहीं अजीब-अजीब फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उनको हमने क्यों पढ़ना? मैं ये सवाल करना शुरू किया कि हमने क्यों पढ़ना है? तो मेरी एक दोस्त है वो मुझे कहता है कि देखो आगे जाके ना आपको ये बड़ा ज़रूरी बड़ा काम आएगा। आपकी पूरी लाइफ़ में मैथ्स ही मैथ्स है। मैंने आज तक ये फ़ॉर्मूला नहीं यूज़ किया और ना मैंने अभी तक कहीं ये यूज़ किया है कि भाई ट्रायंगल ट्रायंगल है या स्क्वायर स्क्वायर है, ये मैंने कभी प्रूफ़ ही नहीं किया। उस जब हमने वो पेपर दे दिया उसके बाद आज तक मैंने तो अभी तक ज़िंदगी में नहीं देखा। और उसके बाद फिर वो मेरे से आर्ग्यू करते हैं कि भाई अगर आप बाद में जो कोई टीचर बन जाओ, आप टीचर बन जाओगे तो। मैंने कहा ठीक है, अगर आपने मैथ्स का टीचर बनना है फिर आप ये पढ़ो। अब हम लोगों का क्या है कि हम लोगों ने सारों ने सेम कोर्स पढ़ना है। अगर हमारा कोई हमने किसी और फील्ड में जाना है या कुछ भी करना है, हमने वही पढ़ना है। अब उधर हमने उर्दू में हमने क्या पढ़ना है, उर्दू में हमने पढ़ना है जम्मन शेख और अलकू चौधरी का आपस में क्या रिश्ता था। अब इस चीज़ पे हमारे पेपर हो रहे हैं और पेपर में हमें इस चीज़ पे असेस करेंगे कि जम्मन शेख और अलगू चौधरी जो है उनका आपस में क्या रिश्ता था, भाई उससे हमें क्या लेना देना है। जब मैंने ये बात शुरू की है कि हम ये फजूल चीज़ें नहीं देखिए, उर्दू जो है ना, उर्दू मुझे आगे से जवाब मिला, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है तो हमें उर्दू आनी चाहिए। मैं आपसे मतलब बेट लगा के कहता हूँ कि आपको उर्दू नहीं आती, उससे हम कोई लैंग्वेज नहीं सीख रहे। वो जो हम लोगों ने जितने भी लोग हैं मैक्सिमम, वो आगे से जब आपको आ रही है उर्दू जो है ना, उर्दू आपने पढ़नी है, ये आपकी ज़ुबान आपको आनी चाहिए। उससे हम लोग उर्दू नहीं सीखते। उर्दू हम लोग ना तो बोलते हैं जो प्रॉपर उर्दू है और ना हमें से ज़्यादातर को उर्दू आती है। ठीक है? उसमें हम लोगों को वो पढ़ा रहे हैं कि महबूब के होंठ लाल हैं, गाल हैं लाल है। उससे हमने क्या करना है? ये बात अब मुझे उस वक़्त नहीं समझ आ रही थी। और जब मैं ये रोज़ जाके ये बात बोलना शुरू हुआ तो वो सारे मेरे पास आना शुरू हो गए। मैंने उन्हें बोला कि देखो, मैंने उनसे पूछना शुरू किया आपने क्या बनना है? तो मैंने एक बंदे से पूछा, एक अपने दोस्त से कि क्या बनना है? वो कहता मैंने आर्मी में जाना है। मैं कहा आर्मी में जाना है तो ये अलकू चौधरी को ये क्या, इसको क्या करना है? अब इसका जवाब किसी के पास नहीं। वो कहते नहीं देखिए, ये हम पढ़ेंगे तो ये आगे बहुत काम आएगा। किसी आर्मी में कोई अगर बंदा जाता है तो उसको ये काम नहीं आता। एक स्टूडेंट है, उसने क्रिकेटर बनना है। अब अगर उसने क्रिकेटर बनना है, अगर वो स्पोर्ट्स में उसका शौक है, लेकिन वो स्टूडेंट है तो उसको ये चाहिए कि उसको आप बचपन से आप उसको स्पोर्ट्स सिखाओ, आप उसको क्रिकेट सिखाओ। लेकिन नहीं, हमने सिखाना है अलकू चौधरी और जम्मन शेख का आपस में क्या रिश्ता है। तो इसके बाद इसी तरह हर कोई हमारा कोर्स है। जिस तरह अभी हमारी केमिस्ट्री उस वक़्त नई-नई आई हुई थी। तो केमिस्ट्री मैंने पढ़ी है और केमिस्ट्री में हम लोगों ने पहले बड़ी मुश्किल से रदरफोर्ड का एक कोई मॉडल है वो पढ़ा है।
हमने पढ़ लिया रदरफोर्ड, और उससे अगला जो टॉपिक था उसमें वही बताया गया कि भाई जो आपने रदरफोर्ड पढ़ा वो गलत है, वो बोर्ड एटॉमिक थ्योरी है जो भी है। अब ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए पता है क्योंकि भाई वो मुझे कोई एक मोटिवेशन मिल गई थी, और वो अब मोटिवेशन नहीं रही, आगे हम बात करते हैं। तो मुझे काफ़ी कुछ आ गया था, और मेरे में बड़ा कोई जुल्म भी हुआ है। मतलब जुल्म इस तरह हुआ है कि स्कूल में वो अपने स्टूडेंट्स हंस रहे हैं, ये पागल है। मैं उन्हें कहता था सिस्टम बदलाते हैं, ये हम लोग बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो कहते हैं सिस्टम नहीं बदल सकता, क्योंकि वो सारे गो विद फ्लो चल रहे थे और चल रहे हैं। और टीचरों ने भी मुझे पागल कहना शुरू किया, मेरी शायद घर में भी शिकायत दी गई है, घर वालों ने मुझे मारा शारा है सही। मतलब उन्होंने कहा नहीं पढ़ो, अब वजह कोई नहीं है क्यों पढ़ो ये। लेकिन खैर वो टाइम गुजर गया, और मेरी एक टीचर ने मुझे कहा था कि चलो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये सही तुम तब कहना जब तुम किसी ओहदे पे पहुंच जाओ, या जब तुम्हारे पास कुछ हो कि तुम कुछ कर सको। तो अभी ओहदे शोहदे पे तो नहीं पहुंचे, लेकिन आज के वीडियो को मेरा मकसद यही है कि अभी मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि शायद मैं आप लोगों से ये बात थोड़ी आप लोग रिलेट कर सको, और थोड़ा सा मैं कुछ इस पे कर सकूँ, आपको बताऊँ कि क्या चल रहा है। अब आगे इस पे थोड़ी सी आगे और चलते हैं। अब आगे से फिर लोग आर्ग्यू ये करते हैं कि भाई ये नहीं तो फिर क्या करें। दुनिया के बहुत ज़्यादा मुल्क हैं जिधर आपकी स्किल्स पे फोकस किया जाता है, और आपको उस डोमेन में पढ़ाया जाता है जिधर आपका शौक है। मतलब अब एक बंदे ने अगर कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, जिस तरह मैं अभी कंप्यूटर की फील्ड में हूँ, अब मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई है फजूल सी, वो फिजिक्स पढ़ाई है। अब मुझे नहीं पता मैंने वो केमिस्ट्री और फिजिक्स क्यों पढ़ी है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। उस पे मेरा मेंटल प्रेशर, उस पे मेरा सारी उस पे मेंटल मेरा लगा है, दिमाग लगा है उस पे मैंने मेहनत की है, और उस पे मार खाई है, उसके लिए ट्यूशन दी है फजूल, और उसकी कोई तुक नहीं बनती कि वो मैंने क्यों पढ़ी। मैथ्स का हमारा इतना कोई अजीब हिसाब है, रैशनल फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन। अच्छा फिर एक और आर्ग्यू होता है मैथ्स पे। मैथ्स जो है ना वो जिंदगी में हर जगह पे है। भाई कहीं पे भी मैथ्स नहीं है ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसे नहीं होता। और वो जो मैथ्स होती है वो बेसिक मैथ्स होती है जिसमें आपको कैलकुलेशन बताता है, थोड़ा प्रॉफिट वगैरह, वो आपको कोई नहीं सिखाएगा। फिर उधर से इंग्लिश आ गई है। इंग्लिश इंग्लिश में हमने पढ़ने हैं टेंसेस। इंग्लिश में हम लोगों को वो पढ़ा रहे हैं वो डैफोडिल्स पोएम। अब हमने उस डैफोडिल्स पोएम्स का क्या करना मुझे नहीं पता। अगर आपने इंग्लिश की डोमेन में जाना है फिर तो आप इंग्लिश पढ़ो। उर्दू की डोमेन में जाना है तो आप पढ़ोगे जो महबूब के गाल है वो लाल है और वो पीले और वो जो भी है। लेकिन अगर आपने उस फील्ड में जाना ही नहीं है तो वो आपने क्यों पढ़ना है। फिर लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि वो इसलिए आप लोगों ने पढ़ना है कि आपको पता चल सके कि आपने किधर जाना है। ऐसे कैसे पता चल सकेगा। मतलब एक जो स्टूडेंट होता है उसे बहुत पहले पता चल जाता है कि उसने क्या करना है। या एक चीज़ होती है कैरियर काउंसलिंग। बाहर के मुल्कों में इस चीज़ का रिवाज है, उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो रिवाज क्या है, उधर वो कैरियर काउंसलिंग आपकी करते हैं, और वो बच्चे को चेक करते हैं कि इसमें क्या-क्या ख़ासियत है, ये किस तरफ जा रहा है। और ये जो हम कहें ना कि कैरियर हमने बनाना होता है जब बच्चा वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, और ये ऐसा कुछ नहीं होता। अब आरफा हमारे सामने है, आरफा करीम, वो कंप्यूटर में उसने जाना था और 10-12 साल की एज में वो गूगल के साथ जाके काम कर रही है। ठीक है? तो उस पे आपका ये आर्गुमेंट किधर गया है कि भाई नहीं आपको पता होना चाहिए। क्रिकेटर होता है वो एक जो क्रिकेट और ये कंप्यूटर की फील्ड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों चीज़ों का मुझे काफ़ी नॉलेज है और दोनों का मुझे शौक है, तो ये एक बात। अब वो सचिन तेंदुलकर 16 साल की टीम एज में, जिस एज में हम लोग इधर मैट्रिक में पहुंचते हैं, जब हम लोगों को सोच होती है ये क्या है, तो उस एज में वो इंटरनेशनल टीम में खेल रहा था। तो वो तो पहले से उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। चाइना है आपका, चाइना आपको पहले से देख लेता है कि आपने क्या करना है। तो उसके बाद अगर फिर कोई ये आर्ग्यू करे कि इधर से आपने सर्च करे, आपने देखना है कि आपने किधर जाना है, तो भाई इतनी सी महदूद 6-7 किताबें आपने क्यों दी है कि वो बच्चा 6-7 में से ही सोचे कि हमने क्या करना है। मतलब वो जिस तरह अब हम लोगों को ये क्यों ये एक माइंड सेट बना हुआ है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कंप्यूटर में कोडिंग जाके कर लेनी है, क्योंकि हमें दिखाया ही इतना सा जाता है, इतना सा, वो 6 किताबें बस वही है। और ये चीज़ अब आगे ये हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए यही चीज़, ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है यही उसका ज़िम्मेदार है। जो करप्शन होती है वो उसका यही ज़िम्मेदार है, ये मैं बताता हूँ ये किस तरह है। इस पे थोड़ा और आगे जाके बात करते हैं। अभी ये एक पहलू है जो हमारा सिर्फ कोर्स है जो बड़ा फ़ज़ूल किस्म का है। और जो ही हमारी मैट्रिक होती है तो मैट्रिक से वो केमिस्ट्री निकल जाती है। अगर आपने केमिस्ट्री आपने प्री इंजीनियरिंग नहीं करनी, जैसे मैं आईसीएस में आ गया था। तो मुझे बताओ वो 2 साल हमने केमिस्ट्री क्यों पढ़ी है? कोई वजह नहीं थी। वो 2 साल पढ़ लो, आगे जाके आपकी फिज़िक्स भी निकल जाएगी, फिर आपको वो अजीब कोई और निज़ाम आ जाएगा। ये तो हमारा एक जो कोर्स आउटलाइन है, इसका एक तो ये है कि ये बड़ा फ़ज़ूल किस्म का है।
और दूसरा ये है कि ये कुछ 40 साल पुराना है। मतलब मैंने पढ़ा है, मेरे मामू जो हैं, उससे पहले मेरे कज़न्स ने यही पढ़ा है, उसके बाद मेरे मामू, मतलब जो वो वाली जनरेशन है, मेरे मामा, मामू, उनके कज़न, उन्होंने यही पढ़ा है। उसके बाद उनके जो टीचर्स हैं वो कहते हैं हमने भी यही पढ़ा है। तो जो आज हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं, ये इतना वो पुराना कोर्स हो गया ना, तो वो पढ़ाई जा रहे हैं। जिस तरह हमारे एक सर है, वो जिनसे मैंने भी अकेडमी पढ़ी है, अब वो क्या है, वो उन्होंने 2 बुक्स पूरी रटा मार ली हुई है अपने अपने टाइम से, जब वो, अभी उनकी काफ़ी एज होगी तकरीबन 50 साल शायद आस-पास होंगे वो, और उन्होंने फिज़िक्स और मैथ को रटा मार लिया और आज तक वो वही पढ़ाए जा रहे हैं, वही पढ़ाए जा रहे हैं और वही कोर्स है, हम वही चल रहे हैं। दुनिया आगे जा रही है और एक तो हम लोग वैसी थ्योरी में फँसे हुए हैं, उसमें अजीब से किसी कोर्स में जिस चीज़ का हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम वो फ़िज़ूल चीज़ें पढ़ लें और उसके बाद वो कोर्स भी पुराना है। ये वीडियो शायद थोड़ी-सी लंबी होगी, तो इसमें थोड़ा-सा सब्र कर लो, थोड़ा-सा हम आगे और मज़ीद बात करते हैं। अब ये तो हो गया कोर्स पुराना, अब दूसरी तरफ आते हैं टीचर्स। अब जो टीचर्स हैं ना, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या एक रोल प्ले करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो भी बंदा पढ़ता है ना, तो हमारे मुल्क में बहुत कम लोग टीचर बनना चाहते हैं। टीचर कोई भी नहीं बनना चाहता, बहुत कम एक रेशियो है जो टीचर बनना चाहते हैं। हर किसी का सेकंड या थर्ड या बहुत बाद में जाके एक उनका ऑप्शन होता है कि टीचर बन जाएंगे, जब कुछ भी नहीं होगा तो टीचर बन जाएंगे। तो अब जिस बंदे ने पढ़ लिया है तो उसने टीचर बनना नहीं था, लेकिन वो मजबूरी की वजह से उसने पैसा कमाना है ब्रेड एंड बटर के लिए, वो टीचर बन गया। तो अब और यहाँ से हमारा सत्यानाश किस तरह होता है, अब वो जिस टीचर ने टीचर नहीं बनना था, उसे भी वो शौक नहीं है और वो इसको एज अ जॉब कर रहा है, तो वो भी बस वही पढ़ा रहा है जो उसको बताया जा रहेगा, ये पढ़ाना है, ये पेपर होगा, और उसके लिए वो अपनी एक सरदर्दी बनी हुई है। अब इसमें कुछ टीचर्स होते हैं बेचारे जिनको पढ़ाने का शौक होता है जेन्युइनली, अब वो आपको बहुत सारा नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट है वो उस एक किताब पे, ठीक है। अब ये जो थोड़ी बहुत जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये थोड़ी-सी समझ आई हैं जाके अभी कोविड के टाइम पे। जब कोविड आया है, उसने समझाया कि भाई ऐसे नहीं होता। तो अभी हम लोगों ने कुछ एक और नया निज़ाम हम लेके आए हैं, जो जिसको एसएलओ कह रहे हैं कि भाई इसमें से आपने वो टॉपिक में से आएगा, तो टॉपिक तो वही है सारे। तो इधर हमें ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई खुद को अभी से पॉलिश करो, अगर आप स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, और कुछ ना कुछ अपने एंड पे करना शुरू करो इस सिस्टम को बदलाने के लिए। ये जो सिस्टम है ना, ये हमें तबाही पे लेके जा रहा है। चाइना है, दुनिया का कोई भी मुल्क है, वो इस तरह का उधर तालीमी निज़ाम नहीं है, और तालीमी निज़ाम हमारा इतना कोई मतलब नाक़िस है। आप जब बाहर जाते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली हुई है, तो बाहर कई लोग तो आपकी ग्रेजुएशन आपको वो रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते। इधर हमारी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी से मैं नाम नहीं लेता, मेरे अपने जानने वाले हैं जो यहाँ से ग्रेजुएशन करके गए और उधर जाके उन्हें वापस ग्रेजुएशन करनी पड़ी है, और उनको कहते हैं कि जो आपकी ग्रेजुएशन है, ये हमारे कोई इंटर के लेवल की है या इस लेवल की है, तो वो हमें रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। ये हमारा तालीमी हाल है। और फिर हम कहते हैं कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, और वो जो बच्चे होते हैं उन पे प्रेशर होता है और वो सुसाइड कर रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। इसकी वजह मैं बताता हूँ। स्टूडेंट है, वो पढ़ना नहीं चाह रहा क्योंकि कोर्स ही अजीब सा है, और कोर्स अजीब क्यों, वो पढ़ना क्यों चाह रहा है, इसमें गलती उसकी नहीं है। गलती ये है कि भाई अब जिस चीज़ का उसे शौक नहीं है, उसे जिधर जाना नहीं है, उसे वो फ़िज़ूल में पढ़ना है। टीचर है, उसे वो पढ़ाना नहीं है, तो इधर से हमारा और बेड़ा कोई गर्क हो रहा है। मेंटल प्रेशर बनता जा रहा है, और एक बड़ा कोई काबिल बंदा हो ना, कोई काबिल, एक मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक आपका कोई प्रोग्रामर है, बहुत काबिल है, लेकिन उसको आगे जाके वो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकता, अगर उसे डिग्री नहीं दी हुई। और डिग्री वो क्यों नहीं ले सकता, बेचारे को केमिस्ट्री नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, वो आपने हमारा उधर अपना टैलेंट ज़ाया कर दिया। एक हमारा डॉक्टर है, उस डॉक्टर को हम लोग उसने गलती से कहीं कंप्यूटर रख लिया, हम उसे अजीब-सा पढ़ा रहे हैं। एक कोई हमारा पोएट बन जाता है, जिसने उसको हमने उर्दू में बहुत आगे काबिल लेके जाना था, उसको हमने जाके बाकी फ़िज़ूल चीज़ों में, और वो उधर रह गया। तो भाई हमें चाहिए ये कि 4-5 क्लास तक बच्चों की काउंसलिंग करें, जो हमारा सिस्टम है। उसके बाद जिधर बच्चे ने जाना है उसको उधर आप उसको लेके जाओ, उस डोमेन में ले जाओ, वो उधर ही काम शुरू कर दे। अगर आप किसी को नॉलेज देना शुरू कर दो, जिसको पता है कि इसने डॉक्टर बनना है, आपको 5 क्लास तक पता चल जाता है, तो आप वहाँ से उसे नॉलेज देना शुरू करो, बेसिक साइंस पढ़ाओ थोड़ा-सा, वो उसको अपने डोमेन में ले जाओ। एक अगर आपने प्रोग्रामर बनाना है, तो आप एक प्रोग्रामर को 5 क्लास से अगर आप प्रोग्रामर को शुरू करते हो, तो वो जब मैट्रिक तक पहुँचेगा, तो सोचो वो किस लेवल का प्रोग्रामर होगा। हमें इस तरह का एक एजुकेशन सिस्टम चाहिए।
लेकिन भाई नहीं, हमने ये नहीं करना। अब देखो इसका एक और, एवरेज हमारी जो मैट्रिक होती है 16-17 साल की एज में होती है, 19 साल में इंटर, और तकरीबन 23 साल का बंदा होता है जब उसकी जाके ग्रेजुएशन होती है। और जब उसे ग्रेजुएशन हुई होती है, लाइफ का एक हिस्सा वैसे ही इतना ज़्यादा चला गया हुआ है, और इसके बाद उसे पता नहीं है अब क्या करना है। तो उसके बाद जो उसने इन 23 साल में जो उसको ये नहीं बताया कि आपने लोगों से नेगोशिएट किस तरह करना है, लोगों से बात आपने किस तरह करनी है, कोई स्किल नहीं दी, बस वो एग्ज़ाम पास करवाए और वो सारा पीछे भूल गए। अब उस बच्चे के या उस स्टूडेंट के माइंड में प्रेशर आना ही आना है। वो प्रेशर आएगा और उसकी वजह से कुछ लोग सुसाइड करते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में जाते हैं, और ये सिर्फ़ इस निज़ाम की वजह से। तो इसके लिए हमें चाहिए कि भाई इसको हमने चेंज करना है और हमने मिलके ही चेंज करना है। तो इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा, क्योंकि अगर यही सिस्टम रहा ना, तो हम बहुत पीछे जा रहे हैं। ट्रम्प है, ट्रम्प ने, अगर आप उन उसने एक रूल पास किया थोड़ा टाइम बाद, आपको डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर कहीं भी सरकारी जॉब करना चाहते हैं अमेरिका में, आपको डिग्री की नहीं ज़रूरत। दुनिया जो है बाकी सारी वो स्किल्स की तरफ जा रही है, और स्किल्स को ही एजुकेशन कहते हैं। ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि स्किल्स वो बस खुद इस तरह नहीं होता। आपने एजुकेशन देनी है, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज करना है, जो हमारा मॉडल है, जो हमारा स्ट्रक्चर है। और इससे अब आगे बात करते हैं ये करप्शन क्या और ये सारा कुछ किस तरह होता है। करप्शन क्यों होती है? जब कोई बंदा नायल होता है या कुछ कर नहीं सक रहा होता। अब वो कुछ कर क्यों नहीं सक रहा? क्योंकि उसको कुछ आता नहीं है। और उसे आता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा निज़ाम यही है। अगर एक बंदा है जो अपना अच्छा कमा रहा है, जिसके पास सारा कुछ है, तो उसे करप्शन की ज़रूरत एकदम नहीं पड़ती। उसको लालच है, उसको क्योंकि उसकी ग्रूमिंग नहीं हुई। उसको हम लोगों ने स्कूल लेवल में जो चीज़ हमने पढ़ानी थी, उसको एथिक्स सिखाने थे, वो हमने नहीं सिखाए। हमने लॉ सिखाने थे, वो नहीं सिखाए। हमने उसे स्किल्स देनी थी ताकि वो आगे कुछ कर सके, हमने वो नहीं दी। ये हमारा जो सबसे ये वाला सिस्टम है एजुकेशन, ये करप्शन उधर ले जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास इसलिए है क्योंकि हम लोग कहते हैं कि देखो हमारा इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। इलिटरेसी रेट, तो वो जो थोड़े से पढ़े हुए लिखे लोग हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि वो पढ़े लिखे हुए हैं, जिनके पास डिग्री है, पहले तो उनको उनमें से भी फिर आप हम अलग ढूंढ रहे होते हैं, यार इसका नंबर कहाँ है, ये नहीं। फिर उनमें से हम लोग स्किल्स ढूंढ रहे होते हैं। अब हमने पहले उनको नंबरों में लिखाया है, उसके बाद हम उनसे स्किल्स ढूंढ रहे होते हैं। अब जिस बंदे को काम नहीं आता, वो बेशक उसको यूनिवर्सिटी में 4 GPA, हजार इधर नंबर है, वो फिर जाके बेचारा, फिर हम सुन रहे होते हैं ये इधर का टॉपर है, इसने सुसाइड कर ली है, ये इधर का। फिर कई लोग आके आपको बड़े होते हैं ना, बता रहे होते हैं ये पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई जो है ना, इसका कोई फायदा नहीं है, ये आगे जाओगे कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं हमने पढ़ा नहीं। वो इसीलिए होता है। और इसमें गलती स्टूडेंट्स की नहीं होती, गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। हमने इस एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेहतर करना है। और अगर हम लोग स्किल्स की तरफ जाएं, तो जिस बंदे ने जिस डोमेन में जाना है, वो शुरू से उसमें काम कर रहा हो। और जो आपका एक बंदा मैकेनिक है, वही अगर आपने उसको डिग्री दी हुई होती है, तो आप उससे कहते हो कि भाई ये इंजीनियर है, तो आप उसी मैकेनिक के, हालांकि स्किल्स जो होंगे वो मैकेनिक के पास है, वो मैकेनिक है, ये जो है ये आपका इंजीनियर है। तो उसी को आपने स्किल दो, उसको साथ बात करना सिखाओ, उसको इंग्लिश सिखाओ। ज़ुबान जो हम लोग इंग्लिश हम पढ़ लें ना, टेंसेस, या जो हम डैफोडिल्स पढ़ लें और जो शेक्सपियर पढ़ लें, उससे अच्छा है कि हमने लैंग्वेज सिखा दी हुई हो, उसे नेगोशिएट करना आता हो, उसे उर्दू लैंग्वेज सिखाओ, और वो आपका एक बेहतरीन किस्म का एसेट तैयार होगा। ये काम चाइना ने किया है। चाइना ने अपने हर बंदे को स्किल सिखाई है, हर बंदे को उन्होंने यूटिलाइज़ किया, और आज देखो वो चाइना किधर है। इंडिया को देख लें, इंडिया हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है, क्योंकि उन्होंने अभी भी, वो लोग भी एजुकेशन सिस्टम में पीछे, लेकिन हमसे बहुत आगे जा चुके हैं वो लोग। तो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए, अब अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि वो हमारा कैनवस ही सोच कर छोटा सा है कि डॉक्टर ये नहीं। अब जो बंदे ना, कई लोग होते हैं जो पढ़ाई छोड़ते हैं अपनी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। कई लोग होते हैं उनका शौक खत्म हो जाता है। अब जब शौक खत्म हो जाता है, तो वो इलिटरेट है तो उन्हें जॉब नहीं मिलेगी। अब जब जॉब नहीं मिलेगी, तो वो करप्शन भी आपकी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, डिप्रेशन भी बढ़ेगा। ये सबसे बड़ा हमारा इशू हमारा एजुकेशन सिस्टम है। अगर हम लोगों ने हर चीज़ को, जिस चीज़ में जिसका शौक है, उसी को हम लोग अगर उसको एजुकेशन में ले आए। हम अगर किसी को वीडियो एडिटिंग का शौक है, तो हम लोग उसको भी एक स्किल बता दें और उसको अपने एजुकेशन सिस्टम में ले आएँ। ये इतने ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हम लोगों ने उनको निकालना है ताकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम करें।
काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे जिन पे काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अब ये एक वीडियो है, इस 20 मिनट में ना तो मैं सारे पॉइंट्स बता सकता हूँ ना आप लोग, लेकिन अगर कोई भी इस बात से फिर किसी एक भी बात से ना एग्री करता है तो भाई इस वीडियो को आगे शेयर करो और अपने एंड पे खुद को अभी से पॉलिश करना शुरू करो। और बाकी अपने एंड पे जो जिसके लिए इस एजुकेशन सिस्टम के लिए जो जितनी आवाज़ उठा सकता है, जिस लेवल पे उठा सकता है, वो ट्राई करो, ताकि ये जो भी हम लोगों ने कर लिया हुआ है ना, जो हम लोगों की जनरेशन और हमसे पिछली जनरेशन का हो गया है, आगे वाली जनरेशन का ये ना हो। तो बाकी ये है कि वीडियो शेयर कर दो, और अगर किसी ने ये पूरी वीडियो देखी है तो भाई ये मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो भाई ठीक है, अगर मैंने कोई चीज़ जो है वो मिस कर दी हुई है तो उसको आप कमेंट में बताओ, और चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी थैंक यू।